और नशा करके यहाँ तक की नौबत तुम में आ गई तो वो टूट चुका तुम्हारा, दोबारा नशा करेंगे वो ब्रेन तक जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब है कर्म करो फल की चिंता मत करो। सही दिशा में तुम कर्म कर रहे हैं, फल मिले ना मिले कोई गारंटी तो है नहीं। और मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है, वरना जन्म कहाँ पे लिया कोई मायने नहीं रखता। गुणा कर्मा विभाग, अगर कर्म हमें करने ही पड़ रहे हैं तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें। इतनी देर में वो आदमी 3 बार रोया, 3 बार हंसा, ना तो वहाँ की आग बदली, ना वो घर बदला, ना गाड़ियाँ बदली, ना आसपास के खड़े लोग बदले, और ना ही वहाँ की सिचुएशन बदली। और वही इंसान 3 बार रोए, 3 बार हंसा। बदले तो सिर्फ मन के विचार, बदले तो सिर्फ कुछ शब्द। अब एक मोबाइल फोन है, ये बाजार में गिर जाए, नशा करने में तुम्हें आनंद आता है, फोन गिर जाए बाजार में, क्या करोगे तुम? ढूंढने जाओगे वापिस से? और वो फोन आपको बाजार में मिल जाए और आप वो फोन ले आए तो क्या दोबारा फिर ढूंढने जाएंगे? तो नशा आपने एक बार कर ही लिया और उसमें मजा आ ही गया, आपको आनंद प्राप्त कर ही लिया, तो दोबारा क्यों करते हो? और तुम भी अपने शरीर का सुख भोगने लगे रहोगे ना, तो एक दिन पशु में और इंसान में तुम कोई फर्क नहीं। ये तो और गाड़ियाँ आती तो वो लगता है ना बैरियर, ऐसे वो आगे नहीं जाती, जब वो ऊपर उठता है तो ही निकलती है। इस तरह से वो बैरियर हमारे भी यहाँ होता है, सारी बीमारियाँ ऊपर तक नहीं पहुँचती, और सारी बीमारी दिमाग तक जाने लगे तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। और नशा करके यहाँ तक की नौबत तुम में आ गई तो वो टूट चुका तुम्हारा, दोबारा नशा करेंगे वो ब्रेन तक जाएगा और तुम सही गलत में फ़र्क ही नहीं समझ पाओगे। मजबूरन घर वालों को दोबारा भेजना पड़ेगा यहाँ पे। अब ठीक तो तुम्हें ही रहना है, ज़बरदस्ती कोई नहीं रख सकता, लेकिन लगन होनी चाहिए किसी काम की। लगन से ही हर कार्य पूरा होता है, लगन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बोला कर्म करो फल की चिंता मत करो, सुना ना? सही है भाई, चिंता तो फल की भी करनी पड़ेगी, कर्म करेंगे तो फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब है कर्म करो फल की चिंता मत करो। सही दिशा में तुम कर्म कर रहे हैं, फल मिले ना मिले कोई गारंटी तो है नहीं, लेकिन तुम कर्म ही नहीं कर रहे सही दिशा में तो ये गारंटी है फल मिलेगा ही नहीं, ये तो पक्की गारंटी है। लेकिन कर्म करने तो तुम्हारे हाथ में है, और मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है, वरना जन्म कहाँ पे लिया कोई मायने नहीं रखता। गुणा कर्मा विभाग से, जैसे जैसे कर्म करोगे उसी से आपकी गुनाह होती जाएगी और उसी से इंसान आगे बढ़ता है। और कर्म करने ही पड़ रहे हैं, सोते हुए भी बैठते हुए भी। अब भी एक कर्म कर रहे हो, ये बहन बैठी है भी एक कर्म कर रही है, ये सारे तुम यहाँ इसमें सब कर्म कर रहे हो। अगर कर्म करने ही पड़ रहे हैं, ये भी मैंने एक कर्म किया है, ये भी कर्म ही है, और पता नहीं कितने जाने अनजाने में हम कर्म करते ही रहते हैं। हर सेकंड के 14वें हिस्से में भी हम बगैर कर्म किए नहीं रह सकते। अगर कर्म हमें करने ही पड़ रहे हैं तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें। कर्म करके तो जाना ही है हमें, बगैर कर्म तो हम रह नहीं सकते, तो क्यों ना अच्छे कर्म करें हम। हमारी सोच लंबी होनी चाहिए। एक बार एक ऋषि मातुंगा थे, उसने सबरी से कहा मरते समय, बोला प्रभु राम आएंगे, इंतजार करना, और ऐसे कह के उसने दम तोड़ दिया। अब सबरी को कोई समय भी नहीं बता के गया कब आएंगे, ना कोई तारीख बताई, ना कोई कैलेंडर बताया, ना कोई महीना बताया, ना कोई साल बताई, और वो संसार छोड़ के अपने शरीर की यात्रा पूरी करके चले गए ऋषि मातुंगा। और सबरी ने सोचा मन ही मन प्रभु राम तो आएंगे, तो वो हर रोज़ सड़क को धोए, फूल बिछाए, आरती की थाली तैयार करे और प्रभु राम के लिए भोग लगाए। ऐसे ही पूरा दिन इंतजार करे, प्रभु राम नहीं आए। अगले दिन भी सड़क धोए, फूल बिछाए, आरती की थाली तैयार करे, भोजन लगाए, लेकिन फिर भी प्रभु राम नहीं आए। दिन चले गए, महीना चला गया, साल चली गई, और साल भी चले गए, लेकिन वो उसी रूटीन में लगी रही। और 40 साल बाद जब वो ऐसे ही चलती थी, हर रोज़ सड़क धो के, फूल बिछाना, आरती की थाली तैयार करना, और 40 साल बाद उसे 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए, और शास्त्रों में लिखा गया है उस खुशी में उसने जैसे प्रभु राम को झूठे बेर भी खुआए खुशी खुशी में। उसके बाद उस सबरी का वो सपना पूरा हुआ। ये था वो कर्म करो फल की चिंता ना करो, और कर्म नहीं किया तो मिलेगा ही नहीं फल भाई, ये तो पक्का हो गया। और कर्म हम कर रहे हैं, हो सकता है मिल भी जाए ना भी मिले, उम्मीद तो है 2, लेकिन पक्का तो नहीं है ना, नहीं मिलेगा। और कर्म नहीं करे तो पक्का ही मिलेगा ही नहीं। अब होलिका थी, होलिका के पास भी वरदान था ना जलने का, ऐसा ही था भाई, कितनों को पता है? होलिका के पास कोई वरदान नहीं था ना जलने का।
वो ब्रह्मा जी ने उसे एक चद्दर दी थी, बोला ये चद्दर लिपेट लेना तू। जब उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा था तो बोला ले चद्दर दे दी, और जब ये चद्दर लिपटी रहेगी तुझे कोई नहीं जला सकता। और जैसे होलिका का दहन हुआ था ना, वो क्या बोलते हैं, वो बच्चा प्रहलाद किसका पुत्र था? हिरण्यकश्यपु का। उसके पिता थे हिरण्यकश्यपु। उसने सोचा होलिका के पास वरदान है ना जलने का, और देखता हूं मैं प्रहलाद कैसे बचेंगे। और उन्होंने, होलिका ने जैसे ही वो चद्दर ओढ़ी और प्रहलाद को होलिका के उसमें बिठा दिया गोदी में, और प्रहलाद को बिठाया। वो भक्त थे विष्णु के, ओम नमो वासुदेवाय, वो तो उसके मंत्र चालू है। तो विष्णु को भी टेंशन हुई। विष्णु ने सोचा अगर मैं होलिका को जला दूं, प्रहलाद को बचा लूं तो भी मामला गड़बड़ है। ऊपर ब्रह्मा जी वो नाराज हो जाएंगे। मैं बोला भाई तू सीनियर हो के ऐसा थोड़ी ना कर सकता है। जैसे भाई यहाँ के बच्चे स्टाफ लोग हैं कुछ, इनकी इज्जत का ख्याल रखना भी हमारा फर्ज है। तो ऐसे ही भगवान विष्णु सीनियर थे तो अपने जूनियर की बेइज्जती नहीं होने देता जो सीनियर होता है, और जो अपने जूनियर की बेइज्जती होने देता वो सीनियर नहीं होता, कहीं पे भी हो कोई भी हो। तो वो आए भाई, बोला देखना ऐसा तो मत कर देना। बोला तू चल चिंता मत कर, मैं संभाल लूँगा सब, टेंशन मत कर, मैं संभाल रहा हूँ। और प्रहलाद अपने वही मंत्र जपे जाए, ओम नमः वासुदेवाय, ओम नमः वासुदेवाय। विष्णु भगवान ने सोच के अपने से एक और जूनियर को बुलाया, बोला ऐसा कर, थोड़ी हवा तेज चला। और जैसे उसने तेज हवा चलाई तो चद्दर होलिका से उतर के प्रहलाद के आसपास लिपट गई, और होलिका जल गई, प्रहलाद बच गई। प्रहलाद फिर भी नहीं मरे, भय नहीं था, कोई डर नहीं था, इस तरह की कोई अटैचमेंट नहीं थी। हिरण्यकश्यपु को टेंशन हुई, क्यों लास्ट में वो खुद चल के आए। हीरो तो लास्ट में आता फिल्म में भी है, जैसे अमरसपुरी हो गया और हो गया, हीरो तो लास्ट में आया होगा, पहले तो गुंडे चले चपटे आते हैं, ऐसा ही तो है। वो लास्ट में आया, बोला मैं देखता हूँ प्रहलाद को। अब प्रहलाद को क्या देखेगा भाई? बोला कहाँ है विष्णु? बोला यत्तर तत्तर सर्वत्र। बोला खंबे में है विष्णु। खंबा तोड़ा, नरसिंह अवतार निकल के आ गए, और जैसे ही मारने लगे हिरण्यकश्यपु बोले मेरे पास तो वरदान है, और इसका मतलब तो ब्रह्मा जी का वरदान। तू बोला ओ तेरे को क्या वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने? बता क्या दिया था? ब्रह्मा जी ने कहा था तूने मांगा वरदान। बोला ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ले लो, ये वरदान भी ले लो। बोला ना इंसान मारे ना जानवर मारे। बोला ये भी ले लो। बोला ना अस्त्र मारे ना शस्त्र मारे। बोला ये वाला भी ले लो। और बोला और तूने कहा था मुझे अमर बना दे। ब्रह्मा ने कहा था अमर तो मैं ही खुद नहीं हूँ, तेरे को कहाँ से बना दूँ? फिर तूने कहा था ना आसमान में मरूं ना जमीन पे मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तो बोला ब्रह्मा जी का वरदान कैसे टूटा? तेरे को ना ऊपर मारा ना नीचे मारा, गोद में बिठा के मारा, ना इंसान आए ना जानवर आया, नरसिंह अवतार के रूप में आए विष्णु भगवान को, ना अस्त्र लिए ना शस्त्र लिए, नाखून से फाड़ के मारा, ना अंदर मारा ना बाहर मारा, चौखट के बीच मारा। तो बोला कैसे टूट गया? बोला मैं पागल हूँ, अपने जूनियर की बेइज्जती होने दूंगा। बोला मूर्ख तो तू है, तेरा समय आ गया जाने का। और कुछ लोग वो क्या है, हरिश्चंद्र बनने की कोशिश करते हैं। किसे कहते थे हरिश्चंद्र? बोला कहते ना कभी, बोला वो देखा हरिश्चंद्र, तुम ज़्यादा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश मत कर। बोला देखा हरिश्चंद्र की औलाद। क्या मामला था ये? हाँ सत्यवादी थे, अच्छे राजा थे, रजवाड़ा भी उसके पास ठीक था, काफ़ी उसकी चर्चा थी हरिश्चंद्र की। भाई चर्चा से दुख भी होता लोगों को, किसको ज़्यादा इज्जत मिलने लग जाए ना समाज में तो लोग जलने लग जाते हैं अपने आप। बोला मैं तोड़ूंगा, मेरा नंबर कौन पड़ा इसकी इज्जत, मेरा फैसेगा उस दिन देखो। इस तरह की भावनाएं भी लोगों की होती है। और हरिश्चंद्र का नाम सुन के विश्वामित्र मुनि बोले मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ वो कितने बड़े सत्यवादी हैं। चले गए हरिश्चंद्र के महल में। जैसे जाके खड़े हुए उसने प्रणाम किया। बोला रात को मुझे सपना भी आया था, विश्वामित्र मुनि आएंगे, गुरु आएंगे, और आपने तो मेरे से धन दौलत दान में मांगी है। बोला हाँ लाओ दे दो। तो उसने अपनी सारी धन दौलत ऋषि मुनि को दे दी, और उसने कहा मैं तो भाई बाबा जी हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं तो एक ऋषि हूँ, भिक्षा भी दे मुझे कुछ, या पैसे भी चाहिए? बोला वो भी दूंगा। बोला देगा कहाँ से? सारी चीज़ें तो मेरे नाम हैं, ये राजपाट, तिजोरी, सिंहासन, सब कुछ तो मुझे बेच चुका, तो मेरे को कहाँ से देगा? बोला रुको एक बार। बोला मेरी बीवी और मेरा बच्चा
ये मेरे। तो उस समय पे हरिश्चंद्र ने अपनी बीवी को एक ब्राह्मण के बेच दिया और अपने एक बच्चे को कहीं राजा को बेच दिया और ख़ुद को जाके शमशान घाट में चंडाल के पास अपने आप को बेच दिया। और ऐसा करने के बाद जो कुछ रकम मिली उसको, जितनी भी, वो जाके उसने ऋषि मुनि को दी और ऋषि मुनि वहाँ से चले गए। उसके बाद जैसे ही एक दिन उसने कहा मुझे क्या मिलेगा, राजा हरिश्चंद्र ने, तो बोला तुम मुझे, चंडाल बोला तुम मुझे अपने आप को बेच चुके हो, यहाँ भी कोई भी जलाने वाला होगा तुझे एक सिक्का उससे लेना और वो सिक्का लेके मुझे देना। और जहाँ दूसरे राजा के उसका पुत्र काम करता था उसे सांप ने डस लिया और जैसे उसकी माँ को पता चला, वो कहीं ब्राह्मण के काम करती थी, वो पुत्र को लेके भागी शमशान घाट और वो मर चुका था पुत्र उसका। तो उसे उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जब राजा हरिश्चंद्र को कहा गया आपका ही बेटा है, बोला ना ही तो मैं अब राजा हूँ और ना ही मैं इसका बाप हूँ, मैं अपने आप को बेच चुका हूँ, आप अगर एक सिक्का देंगे तो इसका अंतिम संस्कार होगा। बोला आपको तो पता है आप मुझे बेच चुके हैं, मेरे पास सिक्का कहाँ से। ऐसे कहा तो दोनों रोने लगे तो भगवान को दया आई और भगवान ने देखा उसका सत्यवादी का रूप, तो उसने दोबारा से राजपाट भी दिया, उस पुत्र को जिंदा भी किया। तो ये थे राजा हरिश्चंद्र। अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, ठीक करोगे तो सारी चीज़ें ठीक हो, नहीं तो नहीं हो। और दिमाग तो ऐसे ही चलता रहेगा, वश में करना पड़ेगा इसको।